वेलकम बच्चों, हमारा जो चल रहा है चैप्टर लाइन एंड प्लेन, उसमें एक्सरसाइज 6.4 है जो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो लाइंस है, प्लेन्स है, इसमें हमने देखा था लास्ट टाइम में कौन सी चीज़ देखी थी हमने कि यहाँ पर हमारे पास एंगल बिटवीन द प्लेन्स था, उसके बाद लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल था वो था, उसके बाद में हमने देखा था कि लाइंस कोप्लेनर अगर है तो उसकी कंडीशन क्या होंगी। और एक पॉइंट हम आज और भी देखने वाले कि किसी एक आधे पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस क्या है और उन्हीं के बदौलत इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हेडिंग तो हमने डाली दी है, आंसर्स क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर हम। क्या है हमारे पास, शो दैट द लाइन्स, देखो दो लाइन दी है आपको, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं गिवन लाइन्स की। ठीक है, तो जो दोनों लाइन्स है यहाँ पर लिख देते हैं। पहली लाइन है हमारे पास वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, टू आई नहीं है यहाँ पर, जे है -3k। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे बराबर फोकस करो, ये लैम्डा है आपके पास, आई प्लस 2j प्लस 3k इस तरह से है। ठीक है, एंड सेकंड लाइन है आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये देखो क्या है, ट्वाइस आई प्लस 6j है, 6j और 3k, 6j प्लस 3k। ठीक है, प्लस म्यू यहाँ पर दिख रहा है मुझे ट्वाइस आई प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो इस तरह से दो लाइंस दिए बच्चों। इसको क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कंपेयर करके जो चीज़ लेना, जैसे देखो ये हमारे पास a है, वेक्टर a, देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे a और उसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे या फिर उससे पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो हेयर, यहाँ से शुरू करते हैं हम, हमारे पास यहाँ से हमको क्या मिल जाएंगे, x1, क्योंकि यहाँ पे i नहीं है तो 0 होगा, y1 यहाँ पर होगा 2 और z1 यहाँ पर होगा हमारे पास -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये देखो वेक्टर b रहता जिससे हमको डायरेक्शन रेशोज़ मिलते, तो यहाँ से मिलेगा मुझे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकंड लाइन से भी यहाँ से हमको x2 y2 z2 और यहाँ से a2 b2 c2 मिलेंगे, तो लिखो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 6 और z2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर यहाँ से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो दो लाइन से हमको ये डेटा मिल गया। अब आगे क्या कहा, शो दैट दीज लाइंस, ये जो लाइंस दी है ये लाइंस आर कोप्लेनर, हमको क्या करना है, इन लाइन को कोप्लेनर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सेकंड रो में a1 b1 c1 क्या लेते हैं हम, a1 b1 c1 और थर्ड रो में लेते हैं हम a2 b2 c2। ये जो डिटर्मिनेंट है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आने को होना। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाइए कि हमारी लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। देखो तो x2 माइनस x1, यहाँ देखो 2 माइनस 0 होगा, 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 यहाँ से 6 माइनस 2 होगा, 6 माइनस 2 और z2 माइनस z1 यहाँ से 3 माइनस 3 माइनस -3। ठीक है, फिर a1 b1 c1, देखो यहाँ पर a1 b1 c1 मतलब 1 2 3 और यहाँ पर a2 b2 c2 यहाँ से मिलेंगे 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो चलो अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर 1 2 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ इधर सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो 2 लेंगे हम पहले, 2, उसके बाद में ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी 8 माइनस 9 होगा, माइनस सेकंड जब लेते तो माइनस 4 होगा यहाँ पर, उसका ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 4 माइनस 6 प्लस यहाँ पर है 6 है तो ये 6 और यहाँ बनेगा 6 का ये कॉलम रो छोड़ दो, तो 1 3 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4, मतलब 3 माइनस यहाँ पे बनेंगे 4,
चलो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 में से 9 जाएगा तो -1 इंटू 2 मतलब बनेगा -2। यहाँ पर 4 में से 6 जाएंगे तो ये बन जाएंगे -2 और ये -4 यानी -2 इंटू -4 ये बनेंगे +8, ठीक है। यहाँ पर 3 - 4 ये होगा -1 और 6 अगर करते तो -6 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 -6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब देखो जैसे मैंने कहा था ये जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, और वैसे देखो यहाँ पर 0 आ गई, इसका मतलब गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर, गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। जो उसने पूछा था ये शो करने को कहा था तो वहाँ पर वो 0 आने के कारण लाइंस क्या हो गई, कोप्लेनर हो गई। अब बच्चों बात यहाँ पर ये है कि लाइंस कोप्लेनर होने का मतलब क्या, कि दोनों जितने भी लाइंस दी है वो एक प्लेन में होना या फिर उन लाइन में से वो प्लेन का गुजरना। मतलब यहाँ पे प्लेन का कंसेप्ट आएगा, तो प्लेन का कंसेप्ट आएगा तो उसका इक्वेशन भी आएगा, और वही यहाँ पर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। तो ये जो लाइंस दी थी इससे हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, वो भी हम पढ़े हैं। यानी क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय गिवन लाइंस के द्वारा जो प्लेन तैयार होगा उसका इक्वेशन। तो उसके लिए हमने देखा था हम इस तरह से लिखेंगे x - x1 y - y1 z - z1, फिर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर x - x2 y - y2 z - z2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी वैल्यू रख देते हैं। x देखो x - x1 तो यहाँ पर x1 क्या है 0, y - y1 तो ये है 2, ठीक है, और z - z1 तो z -3 होगा, ठीक है, z1। अब a1 b1 c1 मतलब ये है हमारे पास 1 2 3 1 2 3, a2 b2 c2 ये है 2 3 4 तो 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंपली सॉल्व करो इसको। तो ये देखो ये x ये y -2 और ये z +3, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 2 3 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहला कौन है x के साथ होगा 2 4 ज़ा 8 -3 3 ज़ा 9, माइनस दूसरा कौन है y -2 इसके साथ 1 4 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तीसरा है z +3 यहाँ पर होगा 1 3 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। सॉल्व करो तो 8 में से 9 जाएगा तो -1 यानी -x होगा। यहाँ पर ये 4 में से जाएगा तो -2 और ये माइनस यानी +2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y -4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो -1 यानी सिंपली माइनस साइन चेंज कर दो तो -z -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये -x + 2y ये -z समझो, और ये -4 और ये -3 ये बन जाएंगे -7 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली -x + 2y -z, 7 को आप उधर लेके जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं लेके जाएंगे तो भी चल जाता। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन लाइंस, ठीक है। जो लाइंस हमको दी थी उन लाइंस के द्वारा जो प्लेन तैयार होगा, ठीक है, या फिर जो प्लेन इन लाइन में से जाएगा उसका इक्वेशन होगा -x + 2y - z इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा x - 2y + z इज इक्वल टू -7, आपकी इच्छा है, ठीक है। इन केस अगर आपने 7 इधर रखा तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखो क्या कहा उन्होंने, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो ये पॉइंट दिया है, लेकिन पॉइंट हमको कैसा लगता है, पॉइंट 1 2 3 वगैरह ऐसा कुछ देना चाहिए, उसने उसका पोजीशन वेक्टर दिया है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यानी वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा 4i - 3j + k, क्या होगा 4i - 3j प्लस क्या है सिंपली k है, ठीक। चलो आगे क्या है, फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन है आपके पास, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन।
तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिख रहा है, आर है यहाँ पर, आर इंटू यहाँ पर है 2i 3j माइनस 6k, तो 2i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू क्या है 21। ठीक है, तो बच्चों हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, वेक्टर आर वेक्टर यन इज इक्वल टू डी होता है। तो यहाँ पर ये हमारा डी हो गया, ये आर है तो ये ऑटोमेटिक यन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर यन इज इक्वल टू क्या होगा 2i, सो वेक्टर यन इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि कोई एक आधा पॉइंट है, समझो ये एक आधा यहाँ पे तो प्लेन है और कोई एक आधा पॉइंट है समझो ये, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला ध्यान में रखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी माइनस फिर से मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर यन, उसका मॉड निकालना और फिर से इसको पैक कर देना। ये जो भी वैल्यू आएंगे वो हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो p और सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अब बोलेंगे ये p और यूनिट वेक्टर यन क्या है, तो हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखा है प्लेन का, तो वो क्या था r इंटू यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू p। तो हमको पहले ये जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है इसको उसके नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब पहले वेक्टर यूनिट वेक्टर यन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर यन निकालते हैं। आपको मालूम है यूनिट वेक्टर यन कैसे मिलेगा, ओरिजिनल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओरिजिनल वेक्टर कौन है 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर की एडिशन, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो ये 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन यहाँ पर होगा देखो 2 का स्क्वायर 4, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 और 4 बन जाएंगे 40, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर रूट 49 होगा और रूट 49 का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको आप इसको डिवाइड कर लो 7 से तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर यन मिलेगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर यन मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको p मिलेगा। ठीक, काम करेंगे। अब यहाँ पर आप वेक्टर ए और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे थोड़ी देर में, तो पहले यहाँ से इक्वेशन से इससे काम कर लेते। ठीक है, सो वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, सो क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, सो पहले कौन सा था, ये था। अब इसी को देखो यहाँ पर ये सिर्फ यन है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर यन चाहिए, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो उधर भी आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, वेक्टर यन क्या है वहाँ पर 2i प्लस देखो 3j माइनस 6k। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ ये नॉर्मल फॉर्म है, अगर सिर्फ ऐसा होता तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म ये है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए स्पेशली यहाँ फोकस करो कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ देखो ये पोर्शन तो वही है, उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो उधर भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 21 को भी डिवाइड करेंगे किससे आप 7 से, जो आएगा आपका कितना 3, और यही हमारा क्या रहेगा p रहेगा। अब इसी को क्या बोल देंगे p। ठीक है, यानी अब यहाँ पर हमारे पास में देखो डिस्टेंस का फार्मूला, मैंने कहा डिस्टेंस का फार्मूला क्या है p, मॉड ऑफ p माइनस मॉड ऑफ वेक्टर यन वेक्टर डॉट वेक्टर यन और उसका, तो वेक्टर यन और वेक्टर देखो यूनिट वेक्टर यन मिल चुका है, वेक्टर ए यहाँ पर है p, अब यहाँ से मिल गया p कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालते काम करते हैं। ठीक है, नाउ क्या बोलेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू, तो वेक्टर ए कितना है हमारे पास में, ये देखो ये है हमारे पास 4i। ठीक है, यहाँ पर माइनस 3j प्लस, अब यहाँ देखो k का क्या है 1, और अब यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट वेक्टर यन, तो यूनिट वेक्टर यन बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो ये यूनिट वेक्टर यन है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 2/7i प्लस, ठीक है यहाँ पर क्या होगा 3/7j माइनस 6/7k ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो
4। देखो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट की एडिशन, तो यहाँ पर होगा 4 2 ज़ा 8/7, ठीक है। उसके बाद में -3 है और 3/7 है तो -9/7 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 है, 1 से करेंगे तो -6/7। अब यहाँ देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, वो 7 है। अब यहाँ क्या होगा, 8 - 9 - 6 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 8 में से 9 अगर जाते हैं तो -1 -6 ये बनेंगे -7/7, तो आंसर बन जाएगा 1, ठीक है, -1, ठीक। चलो अब क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्या बोलेंगे आप, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो मैंने कहा रिक्वायर्ड डिस्टेंस या तो ऐसा लिखो या फिर पूरा का पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ पी माइनस यहाँ पर वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन उसका मॉड, ठीक है। तो ये मॉड में हो गया पी। अब पी कितना आ गया, ये 3 है, माइनस यहाँ पे मॉड में ए डॉट एन कितना हो गया, -1, ठीक है, और उसका भी मॉड। तो यहाँ देखो ये 3 है, ये -1 का मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और फाइनली आंसर क्या आएगा, 2, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो वही है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पे एज था तो यहाँ से हमको वेक्टर ए मिल जाएगा फ्रॉम द प्लेन, यानी ये क्वेश्चन आपका ऊपर के जैसा ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर ये वेक्टर इक्वेशन में दिया था, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन में दिया और कार्टेशियन फॉर्म में दिया, ठीक। तो यहाँ पर हम वेक्टर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगे। तो आपको वहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर या निकालना पड़ेगा, आपको ए यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब इस कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर इक्वेशन बना सकते हो, वेक्टर इक्वेशन से आपको यूनिट वेक्टर एन मिल जाएगा, वही सॉल्व करते करते जाएंगे तो आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। यानी यही चीज़ें रिपीट होने वाली है, तो मैं भी वही पढ़ाऊँगा, आप भी वही पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन एक होमवर्क दिया जाता, आप इसको क्या करिए, घर पे सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। बस एक छोटा सा आपको घर पे होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 जो किसके जैसा है, हमारे क्वेश्चन 4 जैसा, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इस पॉइंट से। देखो यहाँ पे वेक्टर है डायरेक्ट दिया था, अभी पॉइंट दिया, पॉइंट से डायरेक्ट यूनिट वेक्टर वेक्टर ए निकालना। उसके बाद यहाँ हमको वेक्टर इक्वेशन दिया, यहाँ पे इस तरह से देना, यानी कार्टेशियन इक्वेशन देना, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन रहे चाहे वेक्टर इक्वेशन रहे, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ये इसके पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं, जो जो चीज़ें उसको चाहिए वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस का ये फार्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा, कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी माइनस मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर एन। इसको सॉल्व करते इस तरह से जाना है, ठीक है। सो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका जो आंसर जो भी आएगा, आप उसको जो आंसर दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक में उससे मैच करके देखिए, टैली करिए उससे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। अब यहाँ पे जितनी भी हमारे, ठीक है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो एक्सरसाइजेज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपके तरफ और एक काम है, यहाँ पे ये होमवर्क तो है ही, और एक काम है कि इस जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़े एक्सरसाइजेस में, अब इसके जैसे क्वेश्चंस कहाँ पे होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल में, और फिर से इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी होंगे। तो आप क्या करो, आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिलेंगे और यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो आप उसकी बहुत ज़्यादा क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ज़रूरत पड़ती है तो एक्सरसाइजेस में जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, हम जो पढ़ चुके हैं उसका सहारा आप वहाँ पर ले सकते हो। और अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि एक्सरसाइज में उसके मैचेबल प्रॉब्लम्स नहीं, नए प्रॉब्लम्स होंगे, तो अगर वहाँ पे डिफ़िकल्टी जाती है तो आप बेहिचक बिंदास कभी भी पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर उसको फिर से कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।